हेलो दोस्तों, मैं हूं एसएन यादव, आपके अपने कोचिंग सेंटर एसएन कोचिंग सेंटर पर। आप हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। ये संविधान की 7वीं वीडियो है। इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, स्पीकर के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के लिए कहा जाता है यह लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और सदन की सभी कार्यवाहियों का संचालन यही करता है। लोकसभा के अंदर जो भी चीजें होंगी, जो भी कार्यवाही होंगी, उसका संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लिखिए, यह लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और सदन की सभी कार्यवाहियों का संचालन यही करता है। सदन की सभी कार्यवाहियों का संचालन यही करता है। ठीक है। अब आता है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, कोई बाहरी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो सकता। जो लोकसभा के सदस्य चुन करके जाते हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। राइट? कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। और वही जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही उनको चुनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। जबकि राज्यसभा के बारे में आपने देखा, जो राज्यसभा का सभापति होता था वो उपराष्ट्रपति होता है। वो लोग राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का सदस्य होगा। और चुनेंगे कौन उसे? तो लोकसभा के सदस्य, वही लोग होंगे। अब निकाले शपथ। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि संसद के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ दिलाया जाता है या शपथ ग्रहण करता है। सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। एक चीज ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति या डी कोई नहीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। या ये कहेगा कि
लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रमुख न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या चौथे में देगा कि शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? जब संसद की या लोकसभा के सदस्य चुन करके जाते हैं तो उन सबको सामान्य सदस्य के रूप में शपथ दिला दिया जाता है, राइट? और उसी में से कोई एक व्यक्ति फिर आगे चल करके लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो बार बार शपथ दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? कोई नहीं दिलाता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है ए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, बी संसद के सामान्य सदस्य के रूप में, सी दोनों के रूप में या डी किसी के रूप में। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि संसद के सामान्य सदस्य के रूप में वह शपथ ग्रहण करता है। समझ में आया? दोनों नहीं मारना है, संसद के सामान्य सदस्य के रूप में वह शपथ ग्रहण करता है। अब आइए कार्यकाल। कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने पद पर नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। ठीक है? अब आइए, कहने का मतलब है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है तो सबके पद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष रहेगा वो अपने पद पर बना रहेगा। कब तक? जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती है। मान लीजिए चुनाव हुआ और पता चल गया कि इस तारीख को लोकसभा की पहली बैठक होगी, शुक्रवार को 11 बजे, तो शुक्रवार को 10:59 तक पुराना लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा। जैसे ही 11 बजेगा उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इसका पद समाप्त हो गया और नया अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ है तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तब क्या होता है? पुराना अध्यक्ष नई लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। तब क्या होता है? जो सदस्य चुन करके जाते हैं उसी में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष को इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। ध्यान रहे, ये लोकसभा और विधानसभा दोनों में ये प्रक्रिया होती है, राइट? अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या होता है कि यह नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नई लोकसभा चुन करके जाती है उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष। और यही जो सदस्य चुन करके जाते हैं उन सबको यह शपथ भी दिलवाता है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलवाता है। बाकी जो सामान्य सदस्य हैं उनको शपथ अस्थायी अध्यक्ष दिलवाएगा। ठीक है? तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने पद पर नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है, राइट? अब आइए त्याग पर। अभी आप बताएंगे उसको त्याग पर।
कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, बाकी सबका क्रम नहीं याद करना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको याद रखना है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। राइट। तो अब देखिए, वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये उसमें आगे लिखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से सांसद हैं। कोटा लोकसभा सीट से, राजस्थान में जगह है कोटा, और कोटा लोकसभा सीट से सांसद है। ठीक है। अब देखिए, इनका संसदीय क्षेत्र में याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं तो किस लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से सांसद हैं। लाइन छोड़ करके लिखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जीबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है। अगला लिखिए, लाइन शुरू करेंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। मीरा कुमार थी। ठीक है। अब एक सवाल ये पूछता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जाता है, तो लाइन छोड़ करके लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष को यदि उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाना हो तो उसके खिलाफ
उसके खिलाफ लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके खिलाफ लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। राइट? यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, याद रखना है बाबू, केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने भर से नहीं हटेगा। जब वो लोकसभा में अब पारित होगा तभी वो हटेगा। छोड़ कर अब तक केवल एक बार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर के खिलाफ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया था। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर पारित नहीं होगा तो वो नहीं हटेगा, केवल लाने भर से नहीं हटता है। ठीक है, अब एक सवाल यह उठता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति सदन के अंदर अपना वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, अपना मत दे सकता है कि नहीं दे सकता है? विकल्प रहेगा ए हाँ, बी नहीं, सी कभी नहीं कभी कभी, या डी मत बराबर होने की स्थिति में। तो आपको बता दूं, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे वह राज्यसभा का सभापति हो, सिर्फ एक ही परिस्थिति में वो सदन के अंदर मतदान कर सकता है जब दोनों ओर से मत बराबर हो जाए। अब कोई क्रिकेट मैच तो है ना कि वहां टाई करा दिया जाएगा, सुपर ओवर लाया जाएगा। जब पक्ष विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाएगा तब जो है, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति अपना निर्णायक मत देता है, और उस निर्णायक मत को कास्टिंग वोट कहा जाता है। कास्टिंग वोट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष या सभापति जो अपना निर्णायक मत देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कास्टिंग वोट कहा जाता है। राइट? तो लाइन छोड़ करके लिखिए। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति मत बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देता है, जिसे
कास्टिंग वोट कहा जाता है, कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, अब अगला है अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। लिखिए यह प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि यह नई लोकसभा की, यह नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। सत्रहवीं लोकसभा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, और 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र कुमार सिंह को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा सीट से, टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद है। आपने देखा जो ओम बिरला थे कोटा लोकसभा सीट से सांसद हैं, और जो अस्थायी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह हैं ये भी बीजेपी के हैं और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। यदि आपने इतना तैयार कर लिया, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।